बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और आप देख रहे हैं मुदस्सर इकबाल व्यूज़, हमारा यूट्यूब चैनल। बड़ी एक गुजारिश आपसे है कि हम कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ा सा हट के वो तमाम तर चीज़ें बताएं, इसलिए चैनल नया है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीडियो पसंद आए, हमारा काम पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को फिर लाइक कर दीजिएगा। बस ये गुजारिश करना थी क्योंकि अभी हम इब्तिदा में ये काम कर रहे हैं। आज हम एक और हल्का जो ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को होने जा रहे हैं उसके बारे में बताएंगे, लेकिन ये वो हल्का है, पहला हल्का आज से हम ये शुरू कर रहे हैं जिस पे ख़ुद इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आज जो हमने हल्का चूज़ किया है वो है पंजाब का डिवीज़न फैसलाबाद और NA 108, जहाँ पर 2018 में आबिद शेर अली पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा और मियाँ फ़र्रुख हबीब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनके दरमियान मुकाबला हुआ था और फ़र्रुख हबीब जहां जीत गए थे और उसके बाद अब जो तकरीबन चंद हलकों में उन्होंने रिज़ाइन को एक्सेप्ट किया, उनमें ये हल्का भी शामिल है और ज़िमनी इलेक्शन जहाँ होने जा रहा है। लेकिन PTI ने जो पत्ता खेला है इमरान खान साहब ने कि खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो सबसे अहम है इस वक्त। अच्छा जनाब, अब हम आपको इस हल्के से थोड़ा सा मैं माजी का रिज़ल्ट्स बताऊँगा, थोड़ा डायनामिक्स आपको बताएंगे और अब क्या होने जा रहा है, और जो सबसे अहम चीज़ है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज मिल रहा है वो इस हल्के में और इस इलेक्शन में ख़ास तौर पर वो क्या चीज़ है। तो जनाब 2018 को थोड़ा याद करते हैं। फैसलाबाद NA 108, उस वक्त जो है वो वोटर्स की जो तादाद थी कुल वो थी 4,34,583, जिसमें से वोट जो पोल हुए थे वो थे 2,47,759 और जो रिजेक्टेड वोट थे वो खासा बड़ा नंबर था। रिजेक्टेड वोट की तादाद थी 6,578 और जो वोट पोल का तनासुब है वो तकरीबन 57% था। बड़ा अच्छा है पाकिस्तान में, क्योंकि 50% भी नहीं हो पाता था, 57% था। उसकी बड़ी वजह ये थी कि यहाँ पर जो नया वोटर है उसने बहुत ज़्यादा वोट पोल किया था 2018 में। अब ये जो बात मैं कर रहा हूँ इसको आपने थोड़ा याद रखना है, यानी 2018 में नए वोटर ने वोट पोल किया जिसकी वजह से यहाँ 57% वोट पोल हुआ। अब इसको हम आगे जाके जोड़ेंगे, फिर आपको बताएंगे कि क्या इसको मैं आपको जोड़ के बताना चाह रहा था। उस वक्त फ़र्रुख हबीब साहब जीत गए थे, उनके वोटों की तादाद थी उस वक्त 1,12,182 और पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो रहनुमा थे आबिद शेर अली साहब, उनके वोटों की तादाद थी 1,10,907 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त तकरीबन को 5,000 के लगभग वोट लिए, 4,900, और जो पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है वो तकरीबन को 7,500 के करीब वोट उन्होंने हासिल किए थे। अब जो जीत का मार्जिन है फ़र्रुख हबीब साहब और आबिद शेर अली साहब, उनके दरमियान महज चंद वोट, यानी कि जहां पर 1 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए हों तो जीत का मार्जिन है 1,275, 1275, पौने 1,300 वोटों से फ़र्रुख हबीब साहब जीते थे। और आपको याद होगा इसको चैलेंज किया था गिनती को आबिद शेर अली साहब ने। जब दोबारा गिनती हुई तो उनके वोट कम हो गए थे आबिद शेर अली साहब के, और जीत का मार्जिन जो 900 के करीब था वो 200-250 और मज़ीद बढ़कर वो 1275 पे चला गया था। अच्छा, अब इस हल्के को इसलिए चूज़ किया गया कि ये समझते थे फ़र्रुख हबीब साहब यहाँ से हार जाएंगे। आबिद शेर अली साहब क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब के भांजे भी हैं, इसलिए उनको दोबारा से असम्बलियों में लाने के लिए और उनका कला मजबूत करने के लिए यहाँ उनको जितवा जाए। एक तो आबिद शेर अली साहब पिछले 2-2.5-3 साल से मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास वहाँ मौजूद थे, वो हल्के से बिल्कुल गायब थे। हाँ, उनके वालिद साहब का इस हल्के में बड़ा असर रसूख है और आबिद शेर अली के जो वालिद हैं मियाँ शेर अली, उनके और राना सनाउल्लाह ग्रुप के दरमियान आपसी इख्तलाफात भी शदीद रहे। तमाम तर सुलह करवाने के बावजूद कामयाबी नहीं हुई, लेकिन अब की बार जब आबिद शेर अली साहब ये इलेक्शन लड़ रहे हैं तो ये सुलह भी हो गया। आबिद शेर अली साहब ने खुद जाके राना सनाउल्लाह साहब के ग्रुप से मामलात तय भी कर लिए हैं और अब ये बताया जा रहा है कि राना सनाउल्लाह ग्रुप की सपोर्ट भी हासिल है आबिद शेर अली साहब को। अब उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा हो सकते थे इसलिए कि अगर फ़र्रुख हबीब साहब होते तो मुकाबला फिर कड़ा हो जाता और सूरत हाल यहाँ पहुँच जाती। लेकिन इमरान खान खुद जब इस हल्के में आ गए हैं तो सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ हो गई है। अब जो सूरत हाल मुख्तलिफ, मैंने आपको बताया था कि वोट पोल ज़्यादा हुआ 2018 में, क्यों, और अब जो मौजूदा वोटिंग लिस्ट है मैं उसके बारे में आपको बताऊँ। इस वक्त जो इस हल्के का वोटिंग लिस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है इस वक्त 5,05,186।
5,05,186 वोटर कुल हो गए। बहुत बड़ा हल्का हो गया, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद है 2,71,039 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद है 2,34,147। तो ये है नया वोटर 70,000 से ज़ायद इस हल्के में अब ऐड ऑन हो गया है। समझ रहे हैं आप? ऐड ऑन हो गया है इस हल्के में 70,000 से ज़ायद नया वोटर। और इस वोटर ने पिछली बार भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत में एक अहम रोल अदा किया था, जब 2018 में तकरीबन 50,000 से ज़ायद नया वोटर ऐड हुआ था, 60,000 के करीब, और जो पीटीआई का बड़ा कमज़ोर तरीन हल्कों में से था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ से जीत गई थी। अब जो 70,000 वोटर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका बयानिया है, और फिर बाकी जो वजूहात हैं वो मैं आपको बताता हूँ फैसलाबाद के लोगों का। अच्छा, फैसलाबाद के इस हल्के का थोड़ा मैं मुअल्ले वक़ू आपको बता दूँ। बुनियादी तौर पर ये खालिस्तन शहरी हल्का है। शहरी हल्के से मुराद ये है कि जो घंटा घर है मशहूर फैसलाबाद का, वो इस हल्के में है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कारोबारी लोग हैं, बड़े कारोबारी, छोटे कारोबारी और मज़दूर तबका। जो खालिस्तन अपना काम करता है, अपने मामलात करते हैं, वो ख़ासे परेशान हुए हैं इस हुकूमत के आते हुए। महंगाई बढ़ी, कारोबार पे इफ़ेक्ट हुआ। लोगों के बिजली के बिल आए, कारोबार पे इफ़ेक्ट हुआ। वहाँ पर जो पावर लूम्स थी, जो टेक्सटाइल को एक बूम मिला हुआ था पीटीआई के दौर में फैसलाबाद में, वो सारे का सारा बूम ज़मीबोस हो गया, जिससे मज़दूर बेरोज़गार हुए। ये रिएक्शन, गुस्सा, नफ़रत पाकिस्तान मुस्लिम नून के ख़िलाफ़ ख़ासी पनप रही है, बढ़ चुकी है। और 16 अक्टूबर में मैं आपको बताऊं कि उसका ख़ासा एक फ़र्क नज़र आएगा पाकिस्तान मुस्लिम नून को इस सारी सिचुएशन का। वजह कि उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में कमी की है, लेकिन आपको ये भी बताएं 16 अक्टूबर से एक रात पहले 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर की दरमियानी रात पेट्रोल भी सस्ता हो रहा है और बिजली की कीमतें भी सस्ती हो रही हैं। ये असरअंदाज होने की कोशिश होगी कि अगले दिन इलेक्शन में वोट जो है वो डाला जा सके मुस्लिम नून को, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि खानसा मुकाबले में। अच्छा, इस इलाके में अराई बरादरी सबसे ज़्यादा है। फ़ारूक हबीब साहब खुद अराई बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। आबिद शेर अली साहब का भी खासा वोट में जैसे कहा कि उनके वालिद साहब का यहाँ खासा असर रसूख है। फिर जाट बरादरी है, शेख बरादरी है, कारोबार से वाबस्ता है। बाकी भी दीगर कई बरादरियाँ हैं जो यहाँ पर अपना असर रसूख रखती हैं, लेकिन शहरी हल्का होने के नाते यहाँ बरादरियों के लंबे चौड़े वोट नहीं हैं। बहरहाल बरादरियों का असर रसूख यहाँ पर मुमकिन है। अच्छा, जो सबसे एक अहम बात है वो अब इस हल्के में ये है कि इमरान खान साहब क्योंकि मद्दे मुकाबिल हैं, तो अब जो जीत का मार्जिन है वो मैं बड़े मोहतात अंदाजे से अगर आपको ये बताऊं, बहुत मोहतात अंदाजे से, तो वो फिर 65-35 का है। यानी कि अगर 1 लाख वोट इमरान खान साहब लेते हैं तो 65,000 वोट जो है वो लेंगे आबिद शेर अली साहब। इससे ज़्यादा मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप फ़ारूक हबीब होते तो मुकाबला 1-on-1 हो जाता, फिर सिचुएशन मुख्तलिफ हो जाती। आज NA 108 का ये हल्का आपको हमने बताया है। अगर कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। इसी सिलसिले को जारी और सारी रखेंगे इलेक्शन तक। तमाम हल्के जो 12 के 12 जिसमें ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, उसके बारे में तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। बस आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तकाबली जायज़ा पसंद आया है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।